हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। जय माता पार्वती। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल महादेव जी का वाणी में, जहां हम लेकर आते हैं महादेव के दिव्य संदेश, उनकी अनमोल बातें जो आपके जीवन में नया प्रकाश और आशा का संचार कर सकती हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अंत और प्रारंभ की गहरी यात्रा हमें एक नए मार्ग की ओर ले जाती है। इस जीवन में जब हम अपनी सीमाओं से परे जाते हैं, कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। यह अनुभव भले ही पहली नजर में हमें पीड़ा और दुख का एहसास दिलाए, लेकिन इसके गहरे अर्थ को समझने का एक खास मौका होता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां हर ओर अंधकार नजर आता है, जैसे हर उम्मीद खत्म हो गई हो। ऐसे क्षणों में हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारी बात सुनना बंद कर दिया है। हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना अब उनके कानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन यहीं पर महादेव का अनोखा खेल शुरू होता है। ये वही समय होता है जब वे हमें हमारी सच्ची ताकत, हमारे आत्मबल से परिचित कराते हैं। जिस पल को हम जीवन का अंत समझ लेते हैं, वही हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत होती है। आज का यह संदेश उन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच से उभरता है, जब हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। तब महादेव का आशीर्वाद हमारे जीवन को नए सिरे से जोड़ने के लिए सामने आता है। हमारी आत्मा की गहराइयों में बसे हुए वो दर्द जो वर्षों से हमें परेशान कर रहे थे, उन्हें महादेव समाप्त करने का संकेत देते हैं। यह दुख, पीड़ा और निराशा का अंत है और नया जीवन, नई संभावनाओं का प्रारंभ है। महादेव हमारे जीवन के हर उस पहलू को जानते हैं जहां हमें कमजोर महसूस होता है। वे हमारे हर दर्द को, हर आंसू को महसूस करते हैं। जब हम ईश्वर से नाराज होते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब वे चुपचाप हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए अपनी ऊर्जा से हमें सींच रहे होते हैं। महादेव जानते हैं कि हमारी यात्रा कठिन है, लेकिन वे हमें अपने दिव्य आश्रय में रखते हैं ताकि जब हम अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं, तो हम खुद को फिर से मजबूत कर सकें। तो आइए अपने दिल में महादेव के प्रति अटूट विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम उनके दिव्य संदेश को आत्मसात करते हैं, हमारी पुरानी समस्याएं और दुख हमसे विदा लेते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवाह प्रारंभ होता है। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के साथ आपके जीवन में हर बाधा, हर दुख का अंत सुनिश्चित है। महादेव जी का वाणी चैनल के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में बने रहें, जहां हम महादेव के गहन ज्ञान और दिव्य संकेतों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन की नई यात्रा का आरंभ करते हैं। अब समय आ गया है कि आप महादेव के अनमोल आशीर्वाद को अपने भीतर समेटें और उनकी शक्ति के साथ अपने जीवन को बदलें। अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है, और ऐसा प्रारंभ जो हिलाकर रख देगा। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी बचने के लिए है ही कहां। सब कुछ खत्म, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा एक पल के लिए होगा। एक ऐसा ट्रिगर आपको मिलेगा जो आपको हिला रख देगा, थोड़ी देर के लिए आपको हिला रख देगा, लेकिन यह आखिरी है, यह लास्ट है, यह अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है। आपके प्रारंभ की शुरुआत है, और ऐसे प्रारंभ जो दुनिया को ना हिलाकर रख देगा। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, अंत का समय आ चुका है, उस काले अंधेरे का अंत आ चुका है, अंत उस दुख का, अंत उस जीवन का जहां पर आप बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, जो इतने सालों से आप झेलते रहे थे। बहुत ज्यादा जहां पर आप झेल रहे थे दुख को, बहुत ज्यादा झेल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको तंग कर रही थी, बहुत ज्यादा बिता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ भी चीजें जहां पर अच्छी हो ही नहीं रही थी, सारी की सारी चीजें आपके अनस, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा कि जीवन
तहस नहस कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म। तो यह अंत था, अब प्रारंभ होगा एक झटके के लिए। ना आपको थोड़ी देर के लिए कुछ ट्रिगर मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन यह अंत है। यहाँ पर डिवाइन आपको सिंपल बस यह समझा रहे हैं कि आप एक पल के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए हिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियां घटे, लेकिन यही अंत की शुरुआत होगी। यह अंत हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक टाइम आप मतलब इस टाइप की एनर्जी आ रही है जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि जीने का वजूद क्या है मेरे पास, जीने के लिए अब कुछ है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ परमात्मा मेरे ये कर रहे हैं, क्या मेरे फेवर में वह कुछ कर रहे हैं। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, इतना ज्यादा रो रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। क्या मेरे परमात्मा बहरे हो चुके हैं? क्या उन्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दे रही है? क्या वह अंधे हो चुके हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है? यह आपके शब्द हैं, एक्चुअल में यह शब्द हैं आपके। आपने ऐसा बोला है जब आप गुस्से में थे, जब आप क्रोधित थे, तब आपने अपने ईश्वर को यह चीज कहा है। क्या नहीं सुनाई दे रहा है मेरी चीख, मेरी आंसू, मेरे तकलीफ? मैं जो इतना ज्यादा रोता हूँ, जो इतना ज्यादा दर्द मैं झेलती हूँ, जो मेरे अंदर सीने में दबा हुआ एक मतलब कह सकते हैं घुटन, जहाँ पर मैं कुछ भी चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। क्या आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग इतने ज्यादा निर्दय हो गए हैं कि आपके पास दिल नहीं है, कि आप लोग बस मेरी ही नहीं सुन रहे? दुनिया में सब खुश है, सब हैप्पी है, सबके पास अपनी अपनी चीजें हैं, जो वो इच्छा कर रही हैं उनकी वह पूरी हो रही। क्यों मेरे साथ क्यों नहीं? मैंने क्या अन्याय किया है? मैंने क्या कर दिया आपके साथ? ऐसा क्या मैंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ओ माय गॉड ऐसी एनर्जी आती है जब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए आप लोग ना ऐसा मतलब बोलते हो, अपने ईश्वर को लड़ाई झगड़े में बोलते हो, उनसे क्रोधित होते हो तो बोलते हो जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। सेम आपने यह चीज बोला है, बोलते हो क्यों नहीं मेरी बारी कब आई, कब मेरी बारी आएगी? इतने साल बीत गए, मेरी बारी कब आएगी? कब मुझे अपनी चीजें आप लोग दोगे? कब मैं जो चाहता हूँ या जब मैं चाहती हूँ जो मैं चाहता हूँ वह मेरी बारी कब आएगी? कब मुझे वह चीजें मिलेंगी? कब टाइम कहाँ है? साल पे साल बीत रहे हैं, दिन पे दिन बीत रहे हैं, महीनों बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए वह नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अंत का समय आ चुका है, आपको चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। आज जो भी इस विद जो भी मेरी टंग स्लिप बहुत ज्यादा होंगे, माफ कर देना, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा सुपर, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि कोई इतना ज्यादा अपने जीवन से हार चुका है, इतना ज्यादा मतलब वह थक चुका है कि वह अब परमात्मा से लड़ाई कर रहे हैं। कब आएगा मेरा टाइम? क्या आपको मेरी चीख सुनाई नहीं देती है? क्योंकि आप रो रो के उनसे मांग रहे हो अपनी चीजें, मतलब उनसे कह रहे हो कब? अब नहीं, अब आपको मेरी चीजें, मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मेरा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वह मुझे इस हद तक डाल दे जहां पर मैं यह सोचने लग कि मेरे जीने का वजूद क्या है, अब क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनको थोड़ी देर के लिए, ना थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए हिला के रख देगी और आप सोचोगे यह क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक और झटका, एक और ऐसी चीजें जो मुझे एकदम से मैं तो खो जाऊंगा, मैं तो खो जाऊंगी। तो यही अंत है आपके जीवन का, उस दुख का, उस दर्द भरे जीवन का, उस घुटन का जो इतने सालों से झेलते आ रहे थे, उसका अंत आ चुका। यहाँ पर मुझे बस आज की वीडियो में, आज के डाउनलोड मैसेज में बस यही सुनाई दिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक धोती ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में वह जो एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि नहीं है, अब कुछ भी सब खत्म, ऊपर से एक के बाद एक भगवान मुझे और वह चीजें दे रहे हैं और वह चीजें दिखा रहे हैं जहां पर मैं
टूटकर बिखर चुका हूँ तो यह अंत आ चुका है आपके जीवन का। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें एक टाइम के लिए होगी, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए आपको थोड़ी देर के लिए झटका देगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। आपके जीवन में इंसाफ मिलने वाला है और प्रचंड न्याय मिलेगा। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं ना, आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत का पहिया आपके लिए घूम चुका है। किस्मत का पहिया आपके ये घूम रहा है आज से, अभी से, इसी वक्त से। डिवाइन परमपिता परमेश्वर आपको यह कहना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। अब एक मतलब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आरजी है, ऐसी एनर्जी आ रही है जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपने लाइफ में स्टक थे, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस थी, उनके मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा वो फेस कर रहे थे। इन सबको रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा आपको कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यह दो चीज मुझे बार बार इस वीडियो में सुनाई दिया। तीसरी चीज जो मुझे सुनाई दी, जिसके वजह से मैंने यह वीडियो अर्जेंटली बनाया है, बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मेरी बारी कब, मेरी जो चीख, मैं जो इतना चीख रहा हूँ, इतना जो चिल्ला रही हूँ, वह कब सुनोगे आप लोग? क्या आप लोग बहरे हो चुके? यह चीज आप बोल रहे हो, अपने ईश्वर को बोल रहे हो, क्या आप लोग को दिखाई नहीं देता है? मैं इतना ज्यादा तड़प रही हूँ, इतना ज्यादा तड़प रहा हूँ मेरी चीजों के लिए, जिसके लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली तंग हो चुके हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, जो पापी कर रहे हैं, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जो जानवरों को तंग कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो इतने गंदे नीचे कर्म कर रहे हैं, वह अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, जो अच्छों के साथ है, जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वो ऐसे, उनका जीवन ऐसे हो चुका है। अब क्या करो आप लोग? यह आपके एक शब्द है, आपके आप ऐसा बोल रहे हो अपने ईश्वर को, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं व्हील ऑफ फर्ज किस्मत का जो पहिया है वह आपके लिए घूम चुका है। जो दर्द, जो चीजें आपने सही थी ना, जो भी चीजें बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, यह 1-2 साल का चीज यहाँ पर मैं आज नहीं एनर्जी पिक कर रही हूँ, या बहुत सालों का है, तो वह चीजें आपके लिए होने वाली है। जो इतना ज्यादा दर्द आपने भर रखा है ना अपने जीवन में, वो आपने एक सेकंड नहीं लगाए उघड़ के, मतलब पूरी चीज आपने अपने ईश्वर को बताई क्या हो रहा है। अब आप उनसे ना मतलब क्वेश्चन कर रही हो और उनसे जवाब मांग रही हो, मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं आपने हमारी बात सुनी, क्यों नहीं जो मुझे चाहिए था वह क्यों नहीं मुझे मिला? तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि किस्मत का पहिया तुम्हारे लिए घूम चुका है। वह टाइम था, वह परीक्षा की घड़ी थी, वह कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम लेकर आए थे पिछले जन्म से, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत एक नेगेटिव बैगेज थे, उनको रिलीज कर लिया है आपने, उन्हें मतलब पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आगे यहाँ पर एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दिया है, वेक अप, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद कि आया है वेक अप, मतलब डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आंखें खोलो। आंखें खोलने का मतलब नींद से जागने का समय आ चुका है। आपको नींद से, गहरी नींद से मतलब बहुत टाइम से आप सो गए, जीवन को जिया ही नहीं, अब उस जीवन को जीने का टाइम आ चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है, सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आई है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें भी पता चली जो मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहूंगी, आने वाले टाइम में मैं जरूर से करूंगी। इस वीडियो में एक मुझे अच्छे से वीडियो में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे पता चली हैं जो मैं
अभी बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 जरूर से बनाऊंगी। आपके साथ वह चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां पर आपको आपने अपने आप से भी क्वेश्चन कर लिया, अब क्या बचाएं, अब कुछ है कुछ रहा, उम्मीद है उम्मीद टूट चुकी है। मैं इतना चीख रहा हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, इतना मतलब रो रहा हूँ, इतना रो रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? ऊपर वाला भी अब नहीं सुन रहा है, उन्हें भी हमसे नफरत हो चुकी है। ऐसा टाइम आया था तो वह टाइम आपका अब जाने वाला है। एक टाइम आपका अब आपसे उससे देखो। यहाँ पर डिवाइन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और यह चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अंत प्रारंभ अंत उन चीजों का हो रहा है जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, जो आपको पेन हो रहा था, जो आपने बहुत ज्यादा दर्द झेली, जो आपने कठिनाइयां, जो इतनी सारी चीजें, जो इतने सारे फाइनेंशियल इशू देखे आपने, जो इतने सारे आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होने थे जो नहीं हो पाए। यहाँ पर मुझे अल-अबदाद दिखाए जो नहीं हुई। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें घर परिवार से भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। उथल पुथल मची हुई थी, पूरी जीवन जैसा लग रहा था तहस नहस होता जा रहा है। अच्छी चीजें तो हो ही नहीं रही थी जीवन में, जैसे लगा कि मांगलिक कार्य तक को बांधा गया, सब चीजें रुक गई थी, सारी चीजें थमस गई थी, अच्छी चीजें होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो हो रहा था बस ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ से सुन रहा हूँ, जहाँ से सुन रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज यह हो गया, वैसा हो गया। ऐसा सुनने को आपको मिलता था। अपने घर परिवार में भी कुछ भी अच्छा नहीं सुनाई देता था। उन सभी चीजों को बाय बाय कह दीजिए आप, टाटा बाय बाय बोल दीजिए आप। और यह कहने की बात नहीं है, आपको यह अपने मन में, अपने माइंड में, अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठा देना है कि इनका अंत आ चुका है, यह अंतिम है, यह आखिरी है, यह लास्ट स्टेज है, इनका अंत आ चुका है और यह जाने वाला है। अब इससे ज्यादा आपको नहीं झेलना है, अब इससे ज्यादा आप नहीं झेलो। और आपको आपके ईश्वर यह चीज कह रही हैं, बस बहुत हो, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मेरा बच्चा। मतलब देखो यह कर्मा था और आपने वह कर्मा पूरा किया है। जो एक कहते हैं ना साइकिल चलता है एक ऐसा साइकिल, और ये जो साइकिल आपके जीवन में चला है ना, मैं यहाँ पर ये चीज महसूस कर पाती हूँ। मैं एनर्जी बहुत ज्यादा कैच करती हूँ, लेकिन मैं एनर्जी महसूस भी कर पाती हूँ। मुझे इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा काम करना है और मुझे करना नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों के समझ पाती हूँ, उनके पेन को, उनके दर्द को महसूस कर पाती हूँ। यह चीज मुझे खुशी देती है अंदर से, तो यह चीज मैं महसूस कर रही हूँ। इतना चीज झेला है कि टूट के बिखर गई। तो वह एक साइकिल था, उस साइकिल का अंत हुआ है। और यह जो साइकिल आपके लाइफ में चलाने से बहुत सारे साइकिल चले आपके लाइफ में, बहुत बार साइकिल चले, वो खत्म हुए, फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ, साइकिल चले, न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ। वो बैड वाला जो साइकिल चला वो खत्म हो गई, लेकिन आपके टाइम में यह जो साइकिल चला है आपके घर परिवार में, आप में यह जो लंबा साल का जो साइकिल चला है, इसका जैसे लग रहा था अंत ही नहीं हो रहा है, अंत नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। चीजें सही नहीं, चीजें विपरीत हो रही हैं, चीजें अच्छी नहीं, चीजें खराब होती जा रही है। जो मुझे चाहिए वह नहीं मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वह मेरे पास आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ऐसा एक टाइम में ऐसा लगा कि ईश्वर भी मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लगा दोनों कान से उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, दोनों हाथों से उन्होंने अपने हाथ, दोनों हाथों से अपने आंखों को बंद कर लिया, दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान, मतलब कान और आंख बंद कर ले। ना ही वह सुन रहे हैं, ना ही वह देख रहे हैं, मेरी तरफ ही नहीं देख रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होगी जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। वह एक लास्ट होगा, वो अंत है, और यह थोड़ी देर के लिए होगी। कुछ भी ऐसी चीज होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके आज जो आपका भी ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आप समझ ही नहीं सकते कि यह क्या हो गया।
मुझे यहाँ पर एक चीज और सुनाई दे रही है। रंग से राजा बनने के लिए रेडी हो जाओ, रंग से आपको राजा बनाया जा रहा है। यह 2 साल यह 2 साल ऐसे रहने वाले हैं कि आप ये जो आपकी लाइफ में 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल जितनी भी चीजें रही या 2 साल आपको वह सारी चीजें भरने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि चीजें वैसी होने वाली है। यह 2 साल उन 20 सालों पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस 2 साल में ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली है। ऐसी चीजें आपके साथ घटित होंगी। ऐसी चीजें यहाँ पर परमात्मा आपके जीवन में करने वाले हैं कि यह 20 साल में जितना भी चाहे आपके साल, कितने भी साल आपने झेले हैं, 5 साल झेले, 7 साल झेले, 10 साल झेले, 20 साल झेले, 15 साल झेले, 16 साल झेला, जितना भी झेला, तो यह 2 साल ना पूरी तरह से उन्हें भुलाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत 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 आप उन चीजों को याद तक नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, क्योंकि यह 2 साल उन पर भारी पड़ जाएगा। इतना ज्यादा आपके जीवन में समृद्धि आ रही है, इतना ज्यादा आपके जीवन में ऐश्वर्य, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, इतना ज्यादा आपके जीवन में अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करने वाले, इतना ज्यादा आप अपने जीवन में फॉर्चून देखने वाले हैं। यहाँ पर मुझे एक भी दिखाए, इतना ज्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं। इतना ज्यादा जो आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आपने फेस किए, जो आपने फाइनेंशियल इशू फेस किया है, इतना ज्यादा यह सारी चीजें एकदम से चेंज होगी कि आपकी फैमिली पूरी तरह से हैरान होने वाली है, क्योंकि जो भी चीजें थी वह फॉर्चून में बदलने वाली। यहाँ पर फॉर्चून बहुत ज्यादा आया है। और जो दूसरी चीज आई है वो है वेक अप, मतलब जाग जाओ, अब नहीं झेलना, क्योंकि जो होना था, जो खोना था, जो आपने झेला, जो आपने तकलीफ झेला, वो एंड हुआ, वह खत्म हुआ। अब नहीं, अब आप इन सबसे ऊपर आ चुके, अब आप शेर बनने वाले। यहाँ पर शेर की बहुत ज्यादा, जैसे शेर कैसे धारता है, सेम वही। और उन गीदड़ की तो एंडिंग होने वाली है, जिसने आपके बूढ़े टाइम में आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका टाइम आ चुका है, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। मैं यह चीज आपको कह रही हूँ, लिख लो, जिन्होंने भी आपके बैड टाइम में, आपके मतलब ऐसे टाइम, मुसीबत के टाइम में आपकी फैमिली का मजाक बनाया ना, समझ लो उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। उनकी मतलब जो घड़ी है वह उल्टी चलने लगी है। वह लक को नहीं, अनलक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में उनकी लाइफ ऐसी होने वाली है कि तड़प उठेंगे लोग उनके जीवन को देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार लिखा गया है। बड़े बड़े जो ग्रंथ है उनमें कहा गया है, अगर आप किसी के दुखी में खिल्ली उड़ा रहे हो, उनका मजाक बना रहे हो, उनके बारे में पिचिंग कर रहे हो, उनके बारे में बुराइयां कर रहे हो, मजे ले रहे हो, तुम अपने जीवन में वह चीजें मतलब आकर्षित कर रहे हो जो 7 पीढ़ी को एकदम से कपा देगा, कहते हैं। यह बहुत बड़े बड़े पंडितों का कहना है। बहुत सारी ऐसी चीजों का, मेरी मतलब नानी है, जो मेरी दादी है, जो नाना थे, वह बहुत बड़े मतलब ऐसे संत थे, मतलब पूजा पाठ बहुत ज्यादा उन्होंने यह चीज कही है। अगर हम कभी किसी के बहुत टाइम उनका खराब चल रहा है और हम उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम उनके बारे में मजाक कर रहे, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों से उनकी खिल्ली उड़ा रही, तो वह अपने जीवन में ही उन चीजों को आकर्षित करें। उनका जो भी कर्मा था, खराब कर्मा जो भी उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में करी, वह सारे वह अपने ऊपर ले रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका खुद का कर्मा खराब, और जी की आप बुराइयां कर रहे हो, खिल्ली ही उनका कर्मा भी आपने अपने ऊपर ले लिया। आपकी जिंदगी तहस नहस है पूरी तरह से। तो इसीलिए कभी भी किसी के बैड टाइम में उनका मजाक नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको जो बनाया गया ना, आपका मजाक उन्होंने अपने ही मतलब कहते हैं, कह सकते हैं कि अपने ही मौत का खड्डा खुंदा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर आ रही है। जिन्होंने भी ऐसा किया है, अपने हो पराए हो, जो भी हो, अगर ऐसा करते किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के मतलब कोई दुखी
है कोई परेशान है, आप उनका मजाक बना रहे हो, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, तुम बहुत गलत, तुमने देखा नहीं है, फिर तुमने पढ़ा नहीं है, फिर तुमने जाना नहीं है, फिर कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम पाने वाले हो। तो यहाँ पर यह चीजें आ रही हैं, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है और यह चीज आपको पता भी है। कहीं ना कहीं आप जानते हो, इतने सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा एक और चैनल है, यह सब देखते हो तो पता होनी चाहिए हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, हम किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो वह चीजें हम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सारी गंदी चीजें हम जो भी उन्होंने कर्म किए पिछले जन्म के, अब के जितने भी उन्हें गलत कर्म करें, हम अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते, उल्टा नहीं सुनते। आप लोग को यह पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता चल गया। तो ये चीजें आ रही हैं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अंतिम आ चुका है, मोड़ अंतिम है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, इसलिए आया है ना बेग। अब आंखें खोलो, जाग जाओ, आपको हंसना है, मुस्कुराना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। जागो, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, स्माइल करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, जो करना है करो, अपने लिए शॉपिंग करो, लेकिन जीना स्टार्ट करो, क्योंकि अकॉर्डिंग आपके जीवन जैसा आपने चाहा था वैसा होने वाला है। तो इसके लिए देखो, कुछ भी हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊंगी, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ आपके लिए अच्छे से ही हुआ है। यहाँ पर आपने जब आपका यह टाइम स्टार्ट हुआ ना, आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पढ़े, बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आए और आप समझ गए कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है, कौन आपका साथी है और कौन दुश्मन के भेष में आपके लिए दोस्त बनक बैठा था, कौन भेड़िया है, कौन अस्थम का सांप बना हुआ था। तो पहचान लिया आपने। अब उठ जाओ, गुड गर्ल, गुड बॉय, उठ जाओ, टाइम आ चुका है, उनको दिखाने का टाइम आ चुका है। और आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर परमात्मा दिखा, लेकिन आपका भी तो कोई काम बनता है ना, आप भी तो कुछ करोगे ना। ऐसे हाथ पर हाथ तो नहीं बैठे रहोगे, आप कब तक बैठे रहोगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठो, जिम जाओ, मस्त जिंदगी जियो अपनी। यहाँ पर ट्रिपल 2 आया है, आपको अब ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके जो भाग्य का है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ा है। यह कहता है कि किस्मत अभी तक आपके फेवर में नहीं चल रहा था, आपके मतलब अगेंस्ट था, लेकिन अब और जब किस्मत हमारे फेवर में चलता है तो फिर होता है नहले पे दहला। सबसे बड़ा कहना है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग सर्च कर लेना क्या होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया, और किस्मत जिसका साथ है, जिसका किस्मत साथ देने लगता है, जिसका लक उनको उसका साथ देने लगता है ना, तो इंसान वर्ष से कब वर्ष तक का सफर तय कर लेता है, उसे खुद भी नहीं मालूम। एक दिन में भी चमत्कार होते हैं, एक घंटे में भी चमत्कार होते हैं, एक सेकंड में भी परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो वह ईश्वर है, उन पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है। यहाँ पर मुझे का 2222 दिखा है, तो यह तो 2 साल है। 2 साल जिंदगी आपकी पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ पर मुझे 2 साल आया है। आपने हो सकता है जो आपका टाइम चल रहा था, बैड टाइम चल रहा था, वह बहुत लंबा चला, लेकिन यह जो 2 साल है ना आपका, मुझे यह 2 साल बहुत ज्यादा दिखा है। इतनी सारी चीजें आपके जीवन में लेकर आने वाला है कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, और यह इतनी सारी चीजें आपके गोदों में, इतने दामन में भर देगा कि आप इन सारी चीजों को, जो भी करवाहट है, जो भी आपके मेमोरीज है, बैड मेमोरी है, जो भी चीजें हैं, उन चीजों को भूल जाओगे, याद भी नहीं करोगे, मतलब आपको भुला ही देगा। यह व्हील ऑफ फॉर्चून उन चीजों को कि ऐसा भी हुआ था आपके जीवन में, कभी ऐसा हुआ था, भूल जाओगे आप। तो यह एनर्जी आई है, जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करिएगा, थैंक यू बोलेगा परमपिता परमेश्वर का। ऐसे वीडियोस में आपके लिए हमेशा
लाती रहती हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी वीडियोस को देख के पता नहीं क्यों एनर्जी आ जाती है। भाई मैं एनर्जी के लिए ही तो करती हूँ, आप लोगों की एनर्जी हमेशा हाई रहे। मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जी हाई रहेगी। आप लोग अपने जीवन में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे, उन्हीं पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि एनर्जी को हाई रखो। तो यह एनर्जी आ रही है, जो हुआ होने दीजिए। जो हुआ क्या वो अच्छे के लिए हुआ, समझ तो आई, लोगों की नियत तो समझ आई, साफ साफ नियत तो दिखी उनकी। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे छिपकली ही दिख सकते हैं। चैनल मैसेज स्ट्रॉन्ग, चैनल मैसेज ठीक है। अब आपको कहोगे कि छिपकली से क्या कनेक्शन है। छिपकली का मतलब यह है कि आपके जीवन में धन के नए नए स्तोत्र और मां लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाली है। ठीक है, एक नहीं दो नहीं, आपके घर में भी दिख सकते हैं। जहां भी मतलब आपकी ऐसा दिखेगा साइन है, यह बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसे इस खपकली को लोग खराब कहते हैं, नहीं यह बहुत पॉजिटिव साइन है। छिपकली दिखना बहुत अच्छा होता है, घर में भी रहना छिपकली बहुत शुभ है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में या आपको हो सकता है इस वीडियो के बाद छिपकलियों बहुत ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, कहीं पर भी दिख सकती है, घर में, आंगन में, बाहर में। तो यह चीज है कि आप गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। चीजें देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको लास्ट बोलना चाहती हूँ। चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके लिए हो रहा है, आपके फेवर के लिए हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन चीजें सही हो रही आपके लिए ही, आपके फेवर में ही हो रही है। वह चीजें अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इन चीजों को समझ पाओगे। और बहुत सिंपल से यहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, वह टाइम अभी नहीं आया। अभी यहाँ पर डिवाइन कर थोड़ा वेट करो। लेकिन चीजें मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और यह है ऐसा दिख नहीं रहा। यह है चीजें आपके और आपके परिवार के लिए सही हो रहा है। अब सही किया जा रहा है एकदम से। मैंने एक बार और वीडियो में कहा था ना, जब हमारे जीवन में बैड लक टाइम आता है, जब बहुत ज्यादा खराब स्थिति आती है, तो वह एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। टावर मूवमेंट धीरे धीरे आता है। लेकिन वही जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तो वह एकदम से थोड़ना आ जाएगा। धीरे धीरे जो चीजें खराब हुई है, पहले उन्हें हील किया जाएगा, उन्हें रिकवर किया जाएगा, उन्हें अच्छा किया जाएगा, तभी वह आगे भेगा पहले की चीजें को। तो जो खराब हो चुकी है ठीक तो करेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो पहले हो चुकी है खराब, जो चीजें एकदम से बिखर चुकी है, पहले उन्हें ठीक किया जाएगा, उन्हें रिकवर किया जाएगा, हील किया जाएगा। आपको बेसिकली बहुत ज्यादा हील किया जाएगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप बहुत ज्यादा हील मतलब आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, हील रहोगे, बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में बेसिकली यहाँ पर मुझे आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हीलिंग मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके पेरेंट्स, अगर आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, या आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, तो उनको बहुत ज्यादा हीलिंग मिलने वाली है। ठीक है, आप वैसा करते गए। इनकी पसंद को आपने अपना पसंद बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। आप इनके बिल्कुल इनके जैसे ही, इनकी एकदम कहते हैं, ना कि एक हो जाना। शिव शक्ति कैसे होते हैं, सेम मुझे वैसे ही दिख रहा है। आप बिल्कुल इनके रंग में रंग गई। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ ऐसी हरकतें करी, कुछ कारण, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें करी जिससे आप इनसे चुअल में बहुत ज्यादा डिस्पे है। ठीक है, थोड़ी नाराज की बहुत ज्यादा दिख रही है, थोड़ी उदास है आप, थोड़ा इसी वजह से ना अपने में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं
एक्चुअल में यह पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस इंसान की वजह से मैं अपने आप को ही भूल गई, अपने आप को ही भूल गया। लेकिन इसने वैसे ही कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी मेरी वैसी वैल्यू नहीं करी जैसे इस इंसान को करनी चाहिए। यह हमेशा अपनी ही अपनी करता रह गया, करती रह गई। मेरे को समझने में इस इंसान ने कभी भी टाइम नहीं लगाया, टाइम नहीं देता मुझे, टाइम नहीं देती मुझे मेरे को क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी हेल्दी बाउंड्रीज इंसान को मेंटेन करनी चाहिए, कौन सी हेल्दी बाउंड्री इसको रखनी चाहिए। इस इंसान ने कभी यह चीजें नहीं करी। ठीक है, हो सकता है सबके साथ बातें करना, सबके साथ पिक्चर्स क्लिक करना, सबके साथ एकदम मौज मस्ती करना, मुझे लगता है इनकी यह भी हरकत हो सकते हैं जिस वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्पे रहते हैं कि कोई भी हेल्दी बाउंड्री इनके लिए मायने ही नहीं रखती। यह सबको अपनी बाउंड्री के अंदर रखते हैं, सबके साथ ही हाँ करने में इनको अच्छा लगता है, जो कि आपको नहीं पसंद है। तो इस वजह से ही मुझे लगता है कुछ दूरियां हैं, ठीक है, कुछ नाराजगी है।